नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? अ, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के नेक्स्ट लेक्चर का, जो कि होगा सेक्स डिटरमिनेशन। अब जानते हैं क्लास 12 में ये जो टॉपिक चल रहा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट है ये। और सेक्स डिटरमिनेशन आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कई बार लास्ट ईयर भी देखे गए हैं क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। और इस बार भी काफ़ी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी से फुल कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को देखना है। देखिए, ये टॉपिक नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है, बस थोड़ा बहुत समझने वाली बात है इसमें। बाकी आसान है, आप जानते हैं बचपन से ही, जिसकी हिंदी होती है लिंग निर्धारण, है ना। अब उसी लिंग निर्धारण को यानी सेक्स डिटर्मिनेशन को कैसे किसने बताया था, क्या है ट्रिक इसका, तो बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमन हम सब, हम लोगों की बॉडी के अंदर लोग टोटल कितने होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आप जानते हैं क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस में है, क्रोमा कलर, सोमा बॉडी, कलरफुल बॉडी जो इनसाइड द बॉडी है, दैट इज द क्रोमोसोम। जो कि क्रोमोसोम दो क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ये भी आपको सब बताया गया है, आप जानेंगे। अब यहाँ जरूरी ये है कि जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्या ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो ऑटोसोम होंगे, यानी जो 22 पेयर्स इन द केस ऑफ द मेल एंड द फीमेल सेम होंगे, लेकिन जो 23rd वाला पेयर होगा, जिसको एलोसोम बोलते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल्स रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डिफरेंट होगा। मेल में होगा एक्स वाई, जो कि हेट्रोगैमेटिक होगा, हेट्रोजाइगस होगा। क्योंकि हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगस, इन्हीं से ही लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और जो फीमेल होगी उसमें एक्स एक्स होगा, यानी दोनों एक्स सेम होंगे, है ना। भाई, हेट्रोजाइगोटिक या हेट्रोजाइगस है क्यों लिंग निर्धारण, क्यों सेक्स डिटरमाइन किया जाता है? क्योंकि इसके बाद जो अलग अलग टाइप के क्या है, गैमेट होते हैं। एक एक्स एक वाई है, जिसके साथ एक्स मिलेगा फीमेल में, एक्स के साथ एक्स एक्स बनाएगा, फीमेल होगी। अगर यही एक्स फीमेल वाला मेल के वाई के साथ रिप्रोड्यूस करता है, मिलता है, तो एक्स वाई होगा, मेल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि स्पेशली वी कैन से दैट द सेक्स डिटरमाइंड बाय द heterozygotic in the case of the human bodies, that is the male responsible for the sex determination. Is it clear? अब हम उन्हीं को समझने वाले हैं। होता क्या कि एक वैज्ञानिक थे हैकिंग, इन्होंने सन 1891 में सबसे पहले, मतलब 1891 में इन्होंने क्या किया था, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट थे, उनके स्पर्मेटोजेनेसिस का ये स्टडी कर रहे थे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अब जो स्टडी कर रहे थे, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस में एक छोटा सा कोई बॉडी पड़ा हुआ है, एक्स बॉडी नाम दे दिया उसका, क्योंकि हालांकि बाद में उसका नाम एक्स क्रोमोसोम के नाम से पड़ गया। अगर वहीं पर क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन दिया जाए, तो इसके बारे में भी काफी लोग आए थे, स्टीवन वगैरह, ये सब लोगों ने भी इसके विषय में बताया। क्योंकि इस चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले हैं कि अलग अलग जो एनिमल्स होंगे उनमें सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होगा, चाहे वो ग्रासहॉपर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे हनी बी हो, है ना। तो ये हैन हो, बर्ड हो, रेप्टाइल्स हो, फिशेस हो, ये तमाम चीजें जो भी एनिमल्स हो रहे हैं, हम देखने वाले हैं कि कैसे सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के समय सेक्स डिटरमाइंड होता है कि सेक्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद होता है कि उसके पहले होता है, यह भी कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ द फर्टिलाइजेशन के आधार पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, उसको भी बताऊंगा इसमें मैं आपको। इतनी बातें समझ में आ गई, क्या पढ़ना है? तो हैकिंग साहब मेन जिम्मेदार हैं इसके, जिन्होंने इसको शुरुआत किया था। तो लेट नहीं करते हैं, अपना नोट्स निकालिए आप, और जो इंपॉर्टेंट बात मैं लिखा था चलूंगा, आप वो लिखते हुए चलूंगा। इज इट क्लियर? सुना, आइए मिलते हैं आगे टॉपिक्स में दोस्तों। देखो, इसमें आपने टॉपिक दिया है सेक्स डिटरमिनेशन, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भैया कि आप जानते हैं जो क्रोमोसोम क्या होता है भैया, ये क्रोमोसोम अर्थात आप क्या कहते हैं, क्रोमो यानी एक कलर है ना, सोमा अर्थात इसको हम बोलते हैं बॉडी। हम इसमें बता देंगे कलरफुल बॉडी जो होता है, ये जो होता है इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल्स, इसी को तो क्रोमोसोम कहते हैं ना।
ये क्रोमोसोम अभी मैंने बताया दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो क्या बन जाएगा भैया, इसको बता देंगे यहीं पे ऐसे हम, ये हो जाएगा ऑटोसोम। क्या हो जाएगा ये, ऑटोसोम हो जाएगा। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं। क्या पहली बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ तक, नॉन क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब हम दूसरा समझेंगे इसमें, दूसरा वाला जिसका नाम होगा एलोसोम्स। एलोसोम्स हो जाएगा, ये बात हमें इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? दो प्रकार के ही क्रोमोसोम हम लोगों में होता है, एक होगा ऑटोसोम जो कि सेम होगा, चाहो तो इसमें लिख लो पॉइंट बना करके, दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल। बात समझ में आया? फिर इसमें एक और देख सकते हैं, इसमें 44 ऑटोसोम होता है, और कैसे, इन डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। क्या इतनी बातें समझ आ गई? बातें, लेकिन जब आप बात करते हैं आलोसोम का या एलोसोम में क्या होता है बता देंगे इसमें भैया, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इन ह्यूमन फीमेल। भाई ये फीमेल वाले का ही एक्स एक्स, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे एक्स वाई किसका हो जाएगा, इन ह्यूमन मेल। ठीक है ना, क्या बात समझ आ गया? तो आप देखेंगे ये चीजें तो बहुत नॉर्मल चीजें जो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब हम बताएंगे सेक्स को डिटरमाइन करने वाला होमो या हेटेरोजाइगोट क्या हो, इसको भी बता देगा हूँ। देखो इसमें बता देंगे कि जो सेक्स ये होता है इसको डिटरमाइन किया जाता है बाय, सेक्स डिटरमाइंड किसके द्वारा होता है भैया, बाय हेट्रोगैमेटिक या हेट्रोजाइगोटिक या हेट्रोजाइगस भी बोलते हैं इसको। तो हेट्रोगैमेटिक जैसे एक्स वाई, आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब अलग अलग एनिमल्स में ये जो है इसका जो ये अल्फाबेटिकल वर्ड है ये अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे एक्स वाई के साथ किया जाता है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ दोस्तों, जैसे ह्यूमस में आप देख पाते होंगे कि ह्यूमस में आपने देखा कि 22, ये हो जाएगा क्या 22, यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्या एक्स एक्स, यहाँ पर क्या जोड़ दिया एक्स वाई, और आपको पता चल गया ये वाला क्या बनाएगा, ये एक्स एक्स, ये आगे चल के फीमेल बनाएगा, ये वाला भैया आगे चल के क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो यही क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। और ये वाला क्या कहलाता है भाई, ये 22 तो सब में समान होंगे ना, मेल चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो समान, वही ऑटोसोम है, तो ले लेंगे ऑटोसोम क्रोमोसोमल। क्या बात है हमारी समझ में आ रही है? इतना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सब चीजें। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, लेकिन ये जानना आपको जरूरी था क्योंकि जब आप सेक्स डिटरमाइन की बात करते हैं तो क्रोमोसोम तो जरूरी है आपको जानना। तो इतनी बातें मेरे हिसाब से कंफर्म हो गया होगा। अब आइए हैकिंग की बात करते हैं, प्लीज इसका इसमें सॉल्व ले लीजिए और बेहतर रहेगा। चलो बाबू आगे देखो। अब इसमें मैं भी एक साइंटिस्ट का नाम देता है हैंकिंग, आने वाले हैं ये, मैं इसको थोड़ा कलर से कर देता हूँ। अब आ गए हैं ताऊ जी। क्या नाम है ताऊ जी का, हैंकिंग। देखो किसी किसी आपने हैंकी ना समझ लेना, ये हैंकी जो रुमाल रुमाल लेकर चलते हैं आप, वो नहीं है ये, हैंकिंग है। ये बहुत बड़े खतरनाक खिलाड़ी थे, बहुत सारे इंसेक्टों में कुछ इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पता किए थे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ऐसे महान वैज्ञानिक थे, बैठे थे तो सोचे ला यही पता कर लिया जाए, है ना। अब देखिए इन्होंने काम क्या किया था इसके बारे में पहले बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने भैया क्या काम किया, स्टडी किया था, स्टडीड spermatogenesis in many insects and
ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था ये जरूरी है। ऑब्जर्व some gametes have a special स्ट्रक्चर। उसका नाम क्या दे दिया था भैया? एक्स बॉडी। हालांकि बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था? एक्स क्रोमोसोम। क्या मामला समझ में आ रहा है कुछ? एक्स क्रोमोसोम कुछ और नहीं था, एक्स बॉडी ही थी। जैसे कैसे कंफर्म किया था देखो, जैसे ये न्यूक्लियस था, थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता दिया, और ये बन गया, और ये सेल है, ये बना दिया न्यूक्लियस मैंने, है ना। अब देखो इसमें कुछ नहीं था, ये सेल वाला भाग है भैया, ये न्यूक्लियस वाला भाग है, क्योंकि ये सब अपने साइटोप्लाज्म वाले भाग होते हैं। और इन्होंने क्या देखा, किसी न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा कोई बॉडी है, जिसका नाम क्या दे दिया भैया? इसका नाम दे दिया एक्स बॉडी। बाद में इसको किसमें ट्रांसफर कर दिया गया? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का सबसे बड़ा योगदान किसके पास है? एंकिंग के पास। क्लियर होगा बात यहाँ तक? तो पहली बात क्लियर हो गया। अभी एक साइंटिस्ट का नाम और देता हूँ जिन्होंने क्या बताया, यहीं पर मैं एक पॉइंट बना के बता देता हूँ, देखो पॉइंट। क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये शब्द किसने दिया था भैया? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, एक था विल्सन एंड स्टीवन। क्या बात क्लियर है यहाँ तक भैया? विल्सन एंड स्टीवन, इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम मेन थ्योरी है। किसी को अगर आप शख्स को डिटरमाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो इसके साथ, क्रोमोसोम के साथ। तो ऐसा थ्योरी विल्सन और स्टीवन दोनों, ताऊ और ताऊ ताई जी ने मिलकर के दिया था। समझ में आ गया बात? देखो क्या बताया इन्होंने भैया, इनकी बात मेरे साथ सही है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि फर्टिलाइजेशन के आधार पर, अभी जो मैंने तीसरा पॉइंट बता दिया, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन तीन प्रकार के, कितने हैं? तीन टाइप। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाला जो दिखाने जा रहा हूँ। तीन तरीके के हैं। पहला अगर बताऊं यहाँ पर, ए नंबर ए हो जाएगा आपका प्रोगैमिक। प्रोगैमिक देखो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सेक्स डिटरमाइंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले पता चल जाता है कि लड़का होगी कि लड़की होगी। ऐसे सिचुएशन को भैया क्या बोलते हैं? प्रोगैमिक। इसमें आता है तो एग्जाम्पल चाहो तो यहाँ एग्जाम्पल में बता देता हूँ, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के कोई मतलब है नहीं। ड्रोन इन हनी बी, ड्रोन इन हनी बी, समझ में आ गया? और दूसरा बताएंगे बी नंबर, सिनगैमिक। सिनगैमिक, अब ये भी अपने आप में थोड़ा क्वालिटी करेगा। मैं सारी बातें लिखूंगा ना, बस इतना समझा देता हूँ, लिख लेंगे, इसे लिखेंगे सेक्स डिटरमाइंड, है ना, इतना तो कॉमन हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जैसे हो रहा है तुरंत पता चल जाता है कि ये लड़का हो कि लड़की हो। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल में देखा गया है। तो एग्जाम्पल ले लो, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल जरूर लिखना क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या लिखा भैया? प्रोगैमिक, जो बताता है कि हम डिटर्मिनेशन सेक्स का करेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाने दीजिए उसके बाद करेंगे। किसमें? ड्रोन इन हनी बी। भाई जो हनी बी है उसका ड्रोन जो होता है उसमें होता है, इसमें रानी भी आएगी,
बताएंगे आगे। सिनगैमी ये कहता है कि फर्टिलाइजेशन के समय ही हम पता कर लेंगे, उसी दौरान पता हो जाएगा पौधे और उसमें। और एक सी लिख लेंगे, इपीगैमिक, इपीगैमिक जो कहता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाने तो उसके बाद में पता किया जाएगा। सेक्स डिटरमाइन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? इतना एग्जाम्पल में यहीं पे ले लो चाहो तो, फीमेल हनी बी। क्या बात है, क्लियर है यहाँ तक भैया? कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर, बहुत ही आसान भाषा में मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। ये सब आपको मेंशन नहीं होगा, आप बहुत एक एक पॉइंट आपको मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज बताऊंगा। और एक लास्ट इसमें इस पॉइंट में ये जानना है आपको कि सेक्स इंडेक्स क्या है। नोट में ये नोट है, सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है, ठीक है ना? देखो, सेक्स इंडेक्स रेशियो सिंपल भाषा में समझ लीजिए भैया, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपान लगाओ यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ सेक्स ऑफ ऑटोसोम। समझ में आएगा? यानी एक्स अपान ए। क्या बात है, समझ आ रही है? तो सेक्स इंडेक्स यहाँ पर नोट है, सेक्स इंडेक्स रेशियो क्या है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कितने एक्स क्रोमोसोम उसके बॉडी में है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ सेक्स ऑफ ऑटोसोम। जो ऑटोसोम वाला होता है इसको आप नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम से डिवाइड कर दीजिए। इस रेशियो को बोलते हैं सेक्स इंडेक्स का रेशियो। समझ में आ गया? इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बना देता हूँ, उसको आप बना लीजिए बस यहाँ पर इसमें सॉल्व लीजिए। चलिए देखिए भैया, सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको अलग अलग एनिमल्स में पढ़ना है। जैसे पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्स 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 ओ या एक्स जीरो बोलते हैं, जो कि नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें मिलेगा आपको ये इंसेक्ट में और ग्रास होपर में। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल ग्रास होपर का बताऊँ। दूसरा देखेंगे तो आपको क्या है इसमें, जेड डब्ल्यू जो कि फीमेल को बता रहा है, जेड जेड यानी कि मेल को बता रहा है। ये मात्र एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप देखेंगे वैसे तो होते तो फीमेल वाला हमेशा हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगोटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मात्र केस है बर्ड के केसेस में, रेप्टाइल के केसेस में, फिश के केसेस में, जहाँ जो लेडीज वाली होती है यानी जो फीमेल वाली होती है वो हेट्रोजाइगस, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। ये हो गया, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, लिखा है फीमेल हेट्रोजाइगस। तीसरा है एक्स 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 वाई, आप जानते हैं तो ह्यूमन में हम लोगों में ड्रोसोफिला में अभी बताता हूँ। चौथा है एक्स जीरो जो कि फीमेल है, एक्स एक्स जो है मेल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर फीमेल में गायब है, तो यानी डक के केस में बतख में है। अगला पचवा देखेंगे जेड जेड जो कि मेल को बता रहा है, फीमेल में देखेंगे जेड डब्ल्यू है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, हैन में है, हनी बी में है। ये बातें आपको समझना है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझूंगा। जैसे सबसे पहले मैं अगर बात करूं भैया, तो इसमें बात करूं ह्यूमन, इन ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। देखो बहुत आसान है, पढ़ते चले आए हैं, सारा वही चीजें, कुछ अलग है नहीं। क्या करना है, देखो इसमें सिंपल आप बता दीजिए कि जो मेल है इसमें क्या होता है 22 प्लस एक्स वाई, यही तो होता है भाई। ये मेल वाले का नहीं है, मेल लेके आया। और वहीं पर आप देखेंगे फीमेल वाले को बना दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स एक्स, किसको बता रहा है ये? क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बचपन से पढ़ते चले आई वाली बात, अभी ऊपर वाला भी समझाया था। अब इसको थोड़ा डिवाइड करो, बाइफरकेट करो यहाँ से। 22 यानी ये तो कॉमन है, ऑटोसोम सबके लिए है, एक्स वाला एक बार इसके साथ आ जाएगा,
ये 22 है, वाई इसके साथ आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये आप देखेंगे 22x 22y, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अष्टकोण वाला भाग यहाँ से आपका तैयार होगा। अष्टकोण यहाँ देखेंगे 22x, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 22 प्लस x। ये भाग आप देखेंगे क्या बन गया हमारा, एक तैयार है। क्या बाइफर्केशन समझ में आ रहा है आपको? अब दोनों में क्रॉस करवा दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो क्रॉस करवाते समय क्या करेंगे, ये जो अष्टकोण वाला भाग है ये, इसको ले जाओ यहाँ ले जाओ, उसके साथ जैसे इसके साथ जाएगा भैया क्या हो जाएगा, 22 तो कॉमन है, इसको ऐसा रहने दो, यहाँ का x और यहाँ का x, एक तो ये बन गया। क्या बात समझ में आ रही है इतना? ये जो बना है भैया, अब आप इसको देखेंगे क्या है, ये मेल है कि फीमेल है, ये भी आपको डिसाइड करना, मुझे नहीं बताना, अभी बाद में बताइएगा। आगे देखेंगे इनका भैया का ले जाओ इनके साथ, क्या बन जाएगा 22 प्लस एक्स वाई। अब ये बताने की जरूरत है क्या, ये वाला क्या है, ये वाला फीमेल है, ये वाला मेल है भाई, इसके पास एक्स वाई हेटेरो जाएगा सर, यानी हम इससे कह सकते हैं कि 50% आपको जो भी मिलेंगे वो क्या होंगे, फीमेल मिलेगा, और 50% क्या मिलेगा, मेल मिलेगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये है कि ह्यूमन के केसेस में सेक्स को डिटरमाइन करने का तरीका, समझ में आ गया? अब ऐसे ही मैं दो एक और बताने वाला हूँ, तब तक इस क्वेश्चन सॉल्व ले लीजिए। चलो भैया देखो, अगला हमारा आ गया है हनी बी के केसेस में आपको देखना है, यानी कि जड़ 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 डब्ल्यू टाइप का। अब हनी बी में क्या होता है कि जो मधुमक्खी वाला खेल होता है, इसमें भी सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब कौन करेगा, इसमें कुछ ड्रोन होंगे कुछ क्वीन होंगे, क्वीन वाला हमेशा डिप्लॉयड इन नेचर का होगा और ड्रोन वाला हमेशा क्या है हमारा हैप्लॉयड है। देखिए ये डिप्लॉयड है कौन, फीमेल हनी बी, जिसमें से आता क्या क्वीन आती, रानी जो रहती है पूरे उसका छत्ते का, इसमें हैप्लॉयड हनी बी है, कौन है ये ड्रोन है। तो ये जो क्वीन वाला होता है जो डिप्लॉयड है, इसमें चलता भैया कहा मियोसिस चलता है, मियोसिस में 4 गैमीट बनते हैं, कितने बनते हैं यहाँ पे, 4 गैमीट बन जाते हैं यहाँ पे। आप देखिए ये बना ये बना ये बना ये बना, चारों समझ में आ गया। 4 में होता क्या कि इसमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो अनफर्टिलाइज होते हैं, जो फ्यूजन नहीं करते हैं, और अनफर्टिलाइज एक को शो करते हैं जिसको क्या बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, अर्थात मेल सॉरी हैप्लॉइड मेल प्रोड्यूस्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थिनोजेनेसिस। क्लियर बात है यहाँ तक? आगे देखेंगे ये क्या होता है, सम एग फ्यूज विद द मेल गैमेट, कुछ एग होते हैं जैसे ये देखो, जैसे इसको मान लिया, ये जा करके फ्यूज करेगा कहाँ से, ये जो फीमेल वाला है बेटा, तो लिखा है कि सम एग फ्यूज विद द फीमेल सॉरी मेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट से देख के आया, फ्यूज क्या दोनों आपस में मिलकर के क्या बना दिया, डिप्लॉयड इन नेचर का एक फीमेल प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलता है किसके केसेस में, जब आप बात करते हैं हनी बी में, तो ये प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको दे देगा जेड 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 डब्ल्यू टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करिए, अर्थात आपसे पूछा क्या गया होगा हनी बी के बारे में, यानी उसमें आपको ड्रोन समझना है कि हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, उसमें क्वीन समझना है कि हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है, दोनों को आपस में मेयोसिस माइटोसिस कराइए, दोनों को फ्यूजन कराइए और गैमेट फीमेल प्रोड्यूस करा के दिखाइए। यहाँ तक अब इसमें आगे चलेंगे, लेकिन इसका पहले आप इसमें सॉल्व लीजिए, फिर आगे मैं ग्रास होपर का बता देता हूँ, एंड द लास्ट एक दो और बच्चों का कंप्लीट। चलो भैया अब इसमें समझेंगे दो और एग्जाम्पल है बेटा, जो कि लास्ट होगा इसका, ग्रास होपर में ड्रोसोफिला में। कुछ करना नहीं है, ग्रास होपर आप समझ गए, ग्रास होपर का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टाइप होगा, क्रोमोसोम का आप देख सकते हैं एक्स एक्स और एक्स जीरो। क्या होता है इसमें, मेल वाला हमेशा होगा, ये फीमेल, मेल में होता है बेटा ए ए एक्स ओ, ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे फीमेल ए ए एक्स, यानी फीमेल में आप देखेंगे एक्स एक्स होगा, लेकिन मेल में एक एक्स क्या होगा, गायब होगा। ये है इसके पेरेंट्स। अब इससे बनेंगे गैमेट, तो गैमेट बनाने का तरीका आपको मेंडल वाले में बताया गया है, आपने देखा था, यहाँ पर देखेंगे इनका इनके साथ फिर इनका इनके साथ, देखो ए प्लस एक्स ए प्लस ओ, क्लियर है, जीरो के साथ हो गया,
इसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया। ठीक उसी तरह से इसको भी सेग्रीगेट करेंगे, ये बन जाएगा, इनका इनके साथ रिएक्शन होगा, आप देखेंगे ए एक्स एक्स, ये बन गया फीमेल होमोजाइगोटी, क्योंकि देखो होमो हेट्रो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ जब बनेंगे ये वाला मेल हो जाएगा, इसमें ये वाला क्लियर हो जाएगा, यानी हम बता सकते हैं कि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम है इवन या वाइल द फीमेल हैव द पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। बहुत सिंपल है, गैमेट बनाने का तरीका है क्रोमोसोम से डिटरमाइंड। ड्रोसोफिला जो कि ह्यूमंस वाला भी सेम ह्यूमन वाले की तरह है, एक्स एक्स एक्स। देखो इसमें 3 पेयर ऑटोसोम होते हैं, एक पेयर इसमें सेक्स क्रोमोसोम पाएंगे, ये बात क्लियर है। क्या होता है इसमें, मेल इधर है फीमेल इधर है। मेल की पहचान है भैया, इसमें 6XY है, क्योंकि 6 इसमें है। आप देखेंगे अगर 3 पीरियड है यानी 3 दूनी 6 पाए गए होंगे, तो ये हो गया 6X, ये फीमेल। इसको मैंने अलग कर दिया, अलग अलग किया, तो 3A एक्स के साथ और 3A वाई के साथ जुड़ गया, समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर आप फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में 3A होगा, लेकिन एक्स ही सेम है तो एक ही एक्स इसके साथ होगा। यहाँ पर मेल वाले में देखेंगे 2 थे, तो यहाँ पर मैंने मेल में एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ बना दिया है। ये समझ में, ऑटोसोम है ये वाला, कुछ और ना समझ लेना भाई। ऑटोसोम क्लियर है, एक बार एक्स के साथ एक बार इसके साथ, तभी तो 3 3 6 बना, 3 पेयर होता है। देखो लिखा मेल हैव द 2 टाइप ऑफ गैमेट, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोगैमेटी के नाम से जानते हैं। देखो इसका पहले इसके साथ हमने कराया क्रॉस, तो हमारे पास क्या बन गया 6A XX, एक्स एक्स जिसके पास आता है क्या होता है, वो फीमेल टाइप का जेंडर होता है। फिर इसका इसके साथ मैंने कराया, तो यहाँ का वाई यहाँ का एक्स दोनों मिलेंगे तो एक्स वाई, अर्थात 6AXY जो बन जाएगा किसका, मेल का। समझ में आ गया होगा। तो इतनी सी बातें इसमें थी बेटा, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक था है तो बहुत दमदार और बहुत ही ज़बरदस्त है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे स्तर का, अच्छे लेवल की चीज़ें इसमें बताने का प्रयास किया है, और आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। इवन इसको आप बढ़िया से नोट बनाएंगे जब और पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। समय कम है, धीरे धीरे देखिए वक्त बीत रहा है, और वक्त बीतेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, निरंतरता के साथ आप कार्य करते रहिए, सफलता मिलेगा। समय दीजिए अपने आप को, कहा जाता है कि वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आपका वक्त बदल देगा। तो वक्त तो दीजिए, खासतौर पर खुद को तो जरूर दीजिए, वक्त बदलेगा निश्चित है। और अंदर जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी, जब तक ये चीज़ें अचीव होने वाली है नहीं, है ना। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो लगाना पड़ेगा आपको, अगर आप सफलता चाहते हैं, लोगों से और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उनसे और एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इतनी बात आज हम लोग रखेंगे, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बढ़िया से इसको पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जो वीडियो को अभी तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, ये सब आप जरूर कर लिया करिएगा, क्योंकि यही सब आप लोगों का हमारे लिए एनर्जी बूस्ट का काम करता है। तो आप लोग जरूर इसको करते रहेंगे और सपोर्ट देते रहेंगे जैसे कि देते आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्क्रीन शॉट जरूर लीजिएगा।